नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर जारी है। सुक्खू जो प्रदेश सरकार में रहकर व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, वहीं भाजपा संगठन के अंदर रहकर व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। भाजपा में मंडलाध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी हैं और भाजपा में मंडलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद अंदर खाते एक भूचाल उठा हुआ है। जो भूचाल लगातार ये बता रहा है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर भाजपा को पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और कैसे इसे ठीक करना है। अनुराग ठाकुर का हिमाचल से लगातार बाहर रहना भी कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े कर रहा है। आइए तो चलते हैं इस व्यवस्था परिवर्तन की कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है 2017 के विधानसभा चुनावों के साथ, जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री का चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन चुनावों के रिजल्ट उलट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई थी, लेकिन खुद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए सुजानपुर से। उन्हें चुनाव हराने वाले राजेंद्र राणा आजकल बीजेपी में ही हैं। चुनाव हारने के बाद सत्ता की चाबी जयराम ठाकुर के हाथ चली गई, जो जगत प्रकाश नड्डा के खासम खास या करीबी माने जाते थे। और यहीं से वो द्वंद्व शुरू हो गया जो हिमाचल बीजेपी में अक्सर सुर्खियां बटोरता था। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल अब वृद्ध हो गए हैं। ज्यादातर वो घर से बाहर भी कम ही दिखाई देते हैं। अब कहानी शुरू यहां से होती है कि हिमाचल प्रदेश में 2022 में भाजपा की विदाई होती है और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद चुनाव होता है राज्यसभा सांसद के लिए, और कांग्रेस ने जो चाहा था वैसा नहीं हुआ। कांग्रेस के 6 विधायकों ने और 3 निर्दलीयों ने मिलकर क्रॉस वोटिंग कर दी और कांग्रेस चुनाव हार गई। यहीं से कहानी शुरू होती है भाजपा की। आप कह रहे होंगे कि मैं कहानी सुना रहा हूं भाजपा की और बार बार विषय बन रही है कांग्रेस। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के पूरक ही माने जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है, उसके बाद उनकी क्रॉस वोटिंग हो गई। क्रॉस वोटिंग करने वालों में केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और बड़े चेहरा। नाराज थे राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल। ये नाराज थे कि मंत्रालय नहीं मिले। तर्क ये दिए जाते थे कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सीएम महोदय और डिप्टी सीएम महोदय दोनों ही हैं, तो अन्य किसी नेता को वहां से मंत्री नहीं बनाया जा सकता, जबकि सीनियरिटी इन दोनों की थी। जहां एक तरफ सुजानपुर के जो कद्दावर नेता थे राजेंद्र राणा, उन्होंने धूमल की पैठ खत्म करने में हमीरपुर में कांग्रेस को मदद की थी। तो यहां से सब बिखराव हो जाता है और ज्वाइनिंग होती है भाजपा में, इस्तीफे होते हैं। उसके बाद 3 निर्दलीय भी इस्तीफे दे देते हैं, जिसमें आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर, ये तीनों भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर पहुंच जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। कुछ खास नहीं हुआ। इंद्रदत्त लखनपाल चुनाव जीत गए, सुधीर शर्मा चुनाव जीत गए, आशीष शर्मा चुनाव जीत गए। यानी 4 जो कांग्रेस से जीते थे वो चुनाव हार गए। 3 जो निर्दलीय जीते थे उनमें से सिर्फ 1 चुनाव जीत पाया। देहरा में पहुंच गई कमलेश ठाकुर, जिन्होंने होशियार सिंह को चुनाव में पटकनी दे दी। लेकिन देहरा में एक नेता जिन्होंने कभी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार बनाई थी, वो भी आस लगाए बैठा था कि मैंने भाजपा को बहुत दिया है, मैंने भाजपा के लिए बहुत किया है, भाजपा मेरे लिए भी कुछ करेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। जब मंडलाध्यक्ष बने तो तहरीर दी गई उन नेताओं को जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और उनके सहयोगियों को, मंडलाध्यक्षों की जो है वो पद
प्राप्त हुए, यानी काबिज हो गए मंडलाध्यक्षों पर। यहीं से सिर्फ टब्बल की कहानी शुरू होती है। कहानी का एक सिरा शुरू होता है इस गुत्थम गुत्था का। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में जिस व्यक्ति के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, आज कहीं ना कहीं वही व्यक्ति हाशिए पर है। वहीं बात करें अनुराग ठाकुर के खुद के सांसदीय क्षेत्र में उनके चहीतों की हालत अच्छी नहीं है। वहीं बात करें मार्कंडे की, लाहौल स्पीति जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ तभी आया था जब एक धूमल के करीबी ने वहां पे चुनाव जीता और लाहौल को भाजपा की झोली में डाल दिया। लेकिन 2022 में मार्कंडे चुनाव हार गए, मंत्री थे भाजपा सरकार में। तो क्या हुआ? अक्सर होता है, मंत्री हार जाते हैं लेकिन उन्हें अपने टिकट कटने का डर नहीं होता है। लेकिन उस राज्यसभा चुनाव का क्या करें जो भाजपा के मंत्रियों पर हावी हो गई। रवि ठाकुर भाजपा छोड़, क्षमा कीजिए, कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए और चुनाव लड़ गए। उपचुनाव लड़ा दिया गया रवि ठाकुर को। अब लाहौल में दो बड़े नेता भाजपा के, मार्कंडे तो दूसरी तरफ रवि ठाकुर। अब दोनों की स्थिति ठीक नहीं। रवि ठाकुर भाजपा में है, मार्कंडे ने चुनाव लड़ा था, तो अब क्या हाल है उनका, क्या वापसी हो पाई है या नहीं, अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है सार्वजनिक डोमेन में। उसके बाद आते हैं कुटलहट 2022 का वो चुनाव जब देवेंद्र कुमार भुट्टो की लहर के आगे 4 बार के विधायक और 5 महकमों के मंत्री वीरेंद्र कंवर चुनाव हार जाते हैं। वीरेंद्र कंवर को एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होना पड़ा और 2022 में चुनाव हार गए। लेकिन वीरेंद्र कंवर जिस कद के मंत्री थे, जिस कद के नेता थे भाजपा में, उन्हें दोबारा चुनाव लड़ाना भाजपा के लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं थी। लेकिन देवेंद्र कुमार भुट्टो भी क्रॉस वोटिंग करते हैं और भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं भाजपा के टिकट पर। विवेक कुमार चुनाव जीत जाते हैं, देवेंद्र कुमार भुट्टो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। एक काबीना मंत्री रहा हो और एक ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भाजपा ज्वाइन की है। एक का जो सर्वा सर्वे है वो हमीरपुर में है, तो एक के सर्वे सर्वा इस समय भाजपा के केंद्र में बैठे हैं, अध्यक्ष हैं। यही दोनों की कहानी है। वहीं बात करें अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर के प्रिय नेता वीरेंद्र कंवर इस समय एक तरह से हाशिए पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही मंडलों पर देवेंद्र कुमार भुट्टो के समर्थकों का चयन होना कहीं ना कहीं उनके लिए एक सेटबैक जरूर होगा। तो वहीं बात करें राजेश ठाकुर की, राजेश ठाकुर भी इस समय परेशान होंगे क्योंकि चैतन्य कांग्रेस से उन्हें चुनाव हराकर भाजपा में पहुंच गए। लेकिन वहां भी सुकून नहीं। कांग्रेस के ही लीडर जो भाजपा में चले गए थे वो वापस आकर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और चैतन्य को नाको चने चबाकर निकल जाते हैं और विधायकी ले जाते हैं। तो ये कहानी है। अब राजेश ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, मार्कंडे, 3 बड़े नाम जो धूमल के करीबी थे, इस समय हाशिए की परिस्थितियां झेल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आते हैं बड़सर की तरफ। बड़सर हमीरपुर, जिसे धूमल जी का गढ़ माना जाता था। इंद्रदत्तन लखनपाल ने उस गढ़ को भेद दिया, लगातार चुनाव जीतते गए, लेकिन कांग्रेस में मंत्रालय नहीं मिला। मंत्रालय यही कह सकते हैं या कोई और नाराजगी भी हो सकती है, हम ये बड़े शब्दों में इसका बखान नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस में नाराजगियों के चलते क्रॉस वोटिंग कर दी और भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन इंद्रदत्त लखनपाल की छवि एक साफ सुथरे और ईमानदार नेता की थी। यही वजह रही कि बड़सर ने अपने लड़के को, अपने बेटे को दोबारा चुन लिया भाजपा के टिकट पर भी। और माया शर्मा, जी हां, जो टिकट की आस लगाए बैठी थी, उन्हें दोबारा नहीं मिली। बलदेव शर्मा की पत्नी है वो। कांग्रेस ने भी अपने नए तुर्क के इक्के को निकाला और चुनाव लड़ाया, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इंद्रदत्त लखनपाल अपनी सीट पर काबिज रहे। लेकिन बलदेव शर्मा जो धूमल परिवार के बहुत नजदीकी थे, उनका भी राजनीतिक हाशिए की ओर प्रस्थान हो गया इंद्रदत्त लखनपाल के बड़सर में भाजपा ज्वाइन करने से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमीरपुर सदर। हमीरपुर सदर में नरेंद्र ठाकुर की वफादारियां और कभी धूमल जी के खिलाफ चुनाव लड़ लेना ये नित रहा है। लेकिन अब नरेंद्र ठाकुर धूमल जी के साथ थे। आशीष शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत लिया, फिर भाजपा ज्वाइन कर ली, फिर भाजपा से चुनाव लड़ा, जीत लिया। अब वफादारियां कहां हैं ये तो नहीं हम बता सकते, लेकिन इस समय उनकी तस्वीरें भी लगातार जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अक्सर देखी जाती हैं। नड्डा जी के प्रवास पर वो लगातार फूल भेंट करने पहुंचते ही हैं। ये सदर की कहानी थी। अब चलते हैं सुजानपुर की ओर। ये वही सुजानपुर जिसने 2017 में मुख्यमंत्री छीन लिया था। जी हां, राजेंद्र राणा ने जिन धूमल जी को चुनाव हरा दिया था। सुजानपुर में राजेंद्र राणा ने भी कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली। कहा जाता है कि क्रॉस वोटिंग की धुरी राजेंद्र राणा ही थे, लेकिन अब परिस्थितियां क्या हैं कोई पता नहीं। लेकिन धूमल जी के अपने ही चहीते को कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ना पड़ा और उपचुनाव में उस चहीते ने चुनाव जीत लिया। लेकिन क्या वो अब अपना जो कांग्रेस में है, क्या वो अपना है, ये बड़ी बात है। अब थोड़ा चलते हैं धर्मशाला की तरफ। धर्मशाला में कभी राजेश चौधरी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो विशाल नेहरिया भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। विशाल नेहरिया विधायक भी बन जाते हैं, लेकिन उनके निजी कारणों की वजह से भाजपा उनका टिकट काट देती है और फिर वापस वो लौटते हैं किसी और नेता की तरफ। मैं नाम लेकर प्रसारित नहीं कर रहा, लेकिन वो नेता भी सुधीर शर्मा के हाथों खेत रहते हैं। अब विशाल नेहरिया जो अनुराग ठाकुर के करीबी बताए जाते हैं, हाशिए पर हैं, क्योंकि सुधीर शर्मा जैसे कद के नेता जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्थापित हो जाएं किसी राजनीतिक संगठन में, तो यह तय है कि दूसरे नेता का अब प्रस्थान होना ही है। तो सुधीर शर्मा के आने से सुधीर शर्मा भी करीबी हैं जगत प्रकाश नड्डा के। जयराम ठाकुर मंडी में तो पूर्व में ही अपना सिक्का जमाए रखते हैं। एक सीट कांग्रेस को मंडी में मिली है चंद्रशेखर, उसके अलावा कोई भी सीट मंडी में कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अपने वर्चस्व का डंका जयराम ठाकुर ने तब भी बजा दिया जब कंगना रनौत को चुनाव जिताकर सेंटर भेज दिया और काबीना मंत्री जो कांग्रेस सरकार में हैं, विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे, बड़ा नाम, हिमाचल की सियासत की तिलक, उन्हें चुनाव हरा दिया। तो अब कहानी कहीं ना कहीं यही है कि क्या धूमल के करीबियों के पर्क उतरने में व्यस्त है भाजपा, क्योंकि भाजपा ये बात जानती है कि अगर धूमल की करीबी सिर उठाते रहेंगे तो अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में दिक्कतें होंगी। धवाला जी ने तो सार्वजनिक तौर पर ही ऐलान कर दिया है, अब सिर्फ टब्बल देखी भी जा रही है।